हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 4 को बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के कंप्लीट फुल कोर्स को चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लेक्चर 3 आपके दे चुके हैं और ये आपका चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर के बाद बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। देन फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अदर चैप्टर्स स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स इन सभी पर जाएंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। यह वीडियोज़ आप सभी स्टूडेंट जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड इन सभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अपने इस कंसेप्ट को, इस वीडियोज़ को कवर करते हैं बिल्कुल शॉर्ट समय में और सटीक जानकारी की तरफ से, सटीक जानकारी के साथ। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, हम इससे पहले 3 वीडियोस आपको दे चुके हैं। ये चौथे वीडियोस में हम आपको चेंज ऑफ एक्सिस के बारे में बताएंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। वही आपको कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको सिखाए जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी इनके बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कहेंगे, 2 कंसेप्ट को सीखेंगे। एक कंसेप्ट हमारा चेंज ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट रहेगा, दूसरा कंसेप्ट हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। ये 2 कंसेप्ट को सीखने के बाद हमारा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। ये दोनों ऐसे कंसेप्ट है जिसमें कि स्टूडेंट को हमेशा प्रॉब्लम रहता है, वो हमेशा इससे उलझे रहते हैं। तो इस वीडियोज़ के बाद आपके वो सारे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या होता है? यदि आपके पास कोई एक्स एक्सिस है और कोई आपके पास वाई एक्सिस है, यानी आपके पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये 2D का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डायमेंशनल ही चीज़ें को बताया जाएगा, यानी या तो एक्स एक्सिस होगा या तो आपके पास वाई एक्सिस होगा, यानी 2 एक्सिस होगा। आपके पास यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सिस के बारे में ही बताया जाएगा। तो 2 एक्सिस में ही रोटेशन होगा। तो आपके पास क्या होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है कि आपके जो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, उसको समथिंग थीटा डिग्री एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए उसके अनुसार उसको रोटेट किया जाता है, ठीक है। और देन फिर रोटेशन के बाद जो हमारा नया कोऑर्डिनेट हो जाता है, उस कोऑर्डिनेट का आपसे वैल्यू पूछा जाता है। जैसे कि समझिएगा कि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीप द ऑरिजिन फिक्स, यानी ऑरिजिन को फिक्स करके, तो देन न्यू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। चलिए आपको समझाते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हम कवर करेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग में एक्सिस दिया गया हो, हमारे पास एक एक्सिस होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक एक्स एक्सिस है और ये क्या हमारा है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है, जिसका की कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया गया है, एक्स कॉमा वाई। इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया गया है, एक्स कॉमा वाई दिया गया है। चलिए अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई दिया गया, ठीक है। फर्दर रोटेशन के बाद यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के बाद जो हमारा नया एक्सिस हो जाता है उसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्दर रोटेशन, यानी रोटेशन कैसा करना है। तो रोटेशन हमें जो करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आपके पास 2 डायरेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज, ये होता है हमारा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस को रोटेट कर देना है। तो यानी ये हमारा एक्सिस है, इसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो देखिएगा कैसे रोटेट करते हैं। तो थीटा डिग्री पर रोटेट करना है, तो हमने क्या किया, इसको थीटा डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया, इसको रोटेट करने का प्रयास किया है। चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थीटा डिग्री पर, यहाँ से हमारा थीटा डिग्री पर क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। यहाँ से क्या हो गया हमारा, आपका थीटा डिग्री पर क्या हो गया, ये आपका रोटेट हो गया थीटा डिग्री पर, ठीक है, ठीक है। तो ये हम क्या किया, हमने इसको थीटा डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा डिग्री पर रोटेट करने के बाद जो हमारा पॉइंट पी होगा, यानी जिसका कोऑर्डिनेट हमें पी पता था स्टार्टिंग में, जिसका कोऑर्डिनेट हमें एक्स कॉमा वाई पता था, तो ये पी कॉमा वाई जो था ये हमें कब पता था, ये हमें पता था हमारे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये स्मॉल एक्स होगा, इसका एक्सिस मान लेते हैं, इसका स्मॉल वाई होगा, और जो हम रोटेट किए उसके बाद इसका जो एक्सिस हो गया वो कैपिटल एक्स हो गया और इसका एक्सिस कैपिटल वाई हो गया। तो इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले कोऑर्डिनेट में, यानी इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले हमारे एक्स और वाई एक्सिस के में हमारा कह सकते हैं, या फिर प्लेन में हमारा ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा शिफ्ट करने के बाद, ये पॉइंट हमारा रोटेट करने के बाद ये पॉइंट अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, अब
ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। तो इसी कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब सिंपल यही होता है। एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देते हैं। आपके पास एक कोऑर्डिनेट दिया गया होगा X और Y कोऑर्डिनेट, जिसमें कि एक पॉइंट होगा X कॉमा Y। फर्दर रोटेशन के बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इस एक्सिस को हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम उसको 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिए, तो हमारा जो पॉइंट P था, अब उस नए कोऑर्डिनेट में, यानी उस नए कोऑर्डिनेट में उस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। चलिए, उसको कैसे प्रूफ करना होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसमें समय जो होगा वो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू जो निकलता है और y का जो वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, x का वैल्यू और y का वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम स्मॉल x इंटू क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल x इंटू कॉस थीटा प्लस स्मॉल y इंटू साइन थीटा। फिर साथ ही साथ हमें कैपिटल Y निकालने के लिए क्या करते हैं, y इंटू कॉस थीटा माइनस x इंटू साइन थीटा। समझिएगा, इसको आपको याद करवाने का तरीका बताएंगे, y इंटू कॉस थीटा माइनस x इंटू साइन थीटा, ठीक है। सेम टू सेम यही है। चलिए, अब आपको बता दें कि इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे, इसी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे। आप इसको कैसे याद रखिएगा, तो सिंपल देखिएगा, आपको यहाँ पे थीटा दिया गया होगा क्वेश्चन में, आपको x और y पता होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y आप निकाल पाएंगे। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो समझिएगा, सबसे पहले आपको कॉस थीटा और क्या करना है, साइन थीटा को फिक्स कर देना है, कॉस थीटा और साइन थीटा को फिक्स कर देना है। जब हमारा स्टार्टिंग में जब यहाँ पे x आएगा, ये आपको रिमेंबर के लिए बता रहे हैं, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा x आएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा स्मॉल x आएगा, ठीक है। जब स्टार्टिंग में हमारा कैपिटल X आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्मॉल x आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस के साथ क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार आपको जब कैपिटल Y निकालना पड़ेगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पे फिक्स रहेगा। जब x के साथ हमारा प्लस आ गया है तो y के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ y है तो यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप इसको याद कर सकते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं जल्दी से, इसका कोई काम नहीं है, आपको ऊपर हमने लिख दिया है, आप उसको याद रखिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में भी लिखा गया है, आप यहाँ से भी इसको याद करके रख सकते हैं। तो नंबर पॉइंट हमारा 1 कवर होता है। पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि ये दोनों जो हम आपको बता रहे हैं कंसेप्ट, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको सारे एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर एनडीए में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ पे इसको जरूर याद रखिएगा। बचे हुए एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से वो भी याद रखना है आप सभी को। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में समझिएगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है, देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गए कि यहाँ पे जो रोटेशन होता है, यहाँ पे रोटेशन होता है, लेकिन रोटेशन के बाद भी ये जो हमारा ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, यानी ओरिजिन हमेशा वहीं पे रहता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। ओरिजिन 0,0 पे है तो रोटेशन के बाद भी 0,0 पे ही रहेगा। लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है कि इफ़ द ओरिजिन 0,0 इज शिफ्टेड टू पॉइंट H, K। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है कि ओरिजिन का शिफ्टिंग होता है। ओरिजिन अगर स्टार्टिंग में 0,0 है तो वो शिफ्ट होकर H, K पे चला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस H, K वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारा, लेकिन विदाउट रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उस H, K वाले ओरिजिन वाले हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारा जो पॉइंट जो होगा, कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा। फिर से समझिएगा, आपके पास ओरिजिन 0,0 दिए गए हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या होगा, बिना रोटेशन के साथ आपके ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाएगा, और शिफ्ट करने के बाद जैसे ओरिजिन 0 वाला 0 में आपको क्या होगा, एक पॉइंट होगा, x, y एक पॉइंट दिया गया होगा। तो जब आपको उसको शिफ्ट किया जाएगा H, K वाले ओरिजिन में, तो आपको उसी पॉइंट P का वैल्यू आपको इस H, K वाले ओरिजिन में आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाते हैं, ताकि क्या हो, आपको समझ में आ सके। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक एक्सिस होगा, ठीक है, ये एक एक्सिस होगा, x होगा, और ये क्या होगा, हमारा y होगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं बताइए, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसमें हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन। साथ ही साथ इस y और x वाले कोऑर्डिनेट में हमारा एक पॉइंट है P, जिसका वैल्यू x, y है, ठीक है। हम ट्रांसलेशन के बाद जो हमारा एक्सिस हो जाएगा उसको समझिएगा कैसे हो जाएगा। ट्रांसलेशन के बाद हमारा ये पुराना XY एक्सिस है, ये पुराना XY एक्सिस है, ये पुराना x है, और ये y है। नया जो हमारा शिफ्टिंग होगा एक्सिस का, वो कैसा होगा, तो ओरिजिन तो हमारा वही रहेगा, लेकिन सॉरी, रोटेशन तो हमारा नहीं होगा, यानी कोई हमारा इसमें रोटेशन नहीं होगा, लेकिन जो हमारा एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा
यहाँ पे ओरिजिन क्या था हमारा, यहाँ पे ओरिजिन 0,0 था, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा h, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओरिजिन का शिफ्टिंग हो गया। पहले ओरिजिन 0,0 था और नया ओरिजिन हमारा h, हो गया। तो आपसे इस नए ओरिजिन वाले यानी इस नए h, वाले कोऑर्डिनेट में आपसे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मानते हैं इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल X, कैपिटल Y होगा और नया जो ओरिजिन बनेगा उसका होगा कोऑर्डिनेट X, कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम X को कैसे फाइंड करेंगे, तो इस कंडीशन में X और Y को निकालने का तरीका क्या होता है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो हमारा स्टार्टिंग का जो X होगा उसको आपको X लिखना होगा क्योंकि ये तो आपको दिया गया होगा, और साथ ही साथ इसमें से जो नया ओरिजिन बना होगा उसका X कोऑर्डिनेट H उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से Y में क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाला Y लिखना पड़ेगा और इसमें से क्या करना पड़ेगा, K को घटाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये जो बना एक्सिस होगा, ये सॉरी इससे जो बना हुआ XY कोऑर्डिनेट होगा, इसी कोऑर्डिनेट का आपसे वैल्यू पूछेगा और नया पॉइंट X, Y आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसका की वैल्यू होगा क्या, जिसका की वैल्यू होगा आपका सिंपली X माइनस H, Y माइनस K। ठीक है, तो ये हमारा नया पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में, आपको सिंपली उसी तरह घटा के लिख देना है। ये फिगर, ये तरीका आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। यदि आप इसको एक बार देख लिए, समझ लिए, तो शायद आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में अच्छे से बारीकी से डीपली कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमने आपको अच्छे से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इनसे कंसेप्ट बनते हैं, इनसे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं, तो आप उसको जाइए और बनाइए। आपको दोनों कंसेप्ट हमने सिंपली फार्मूला याद नहीं करवाया है, आपको अच्छे से समझाया है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय।